बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाजरीन। मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं एक साल हज के लिए गया। इत्तफाक से मैं मक्का के बाजार से गुजर रहा था। एक बूढ़ा आदमी एक लड़की का हाथ पकड़े हुए था। लड़की का रंग मुतगय्यर हो रहा था, बदन बहुत लागर, लेकिन उसके चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। वो बूढ़ा पुकार रहा था कि कोई लड़की का खरीदार है, कोई है जो इसको पसंद करे, कोई है जो 20 अशरफियों से इसकी कीमत ज्यादा दे, इस शर्त पर कि मैं इसके हर ऐब से बरी हूँ। मैंने इस बूढ़े के करीब जाकर पूछा कि इस बंदी की कीमत का हाल तो मालूम हो गया और मैंने इसको खरीद कर अपनी क़यामगाह पर ले गया। क़यामगाह पर जाने के बाद मैंने इस लड़की को देखा कि वो जमीन की तरफ सर झुका कर बैठी है। फिर उसने सर उठाया और कहने लगी, मेरे छोटे आका, आपका वतन कहाँ है? अल्लाह ताला आप पर रहम करे। मैंने कहा, अराक है। लड़की कहने लगी, कौन सा अराक, बसरा या कूफा? मैंने कहा, दोनों में नहीं। कहने लगी, तो क्या आप बगदाद के रहने वाले हैं? मैंने कहा, हाँ। कहने लगी, वाह, तू तो आबदों और जाहदों के शहर से है। मुझे ताज्जुब हुआ कि ये बंदी एक कोठी से दूसरी कोठी वाली औरत है, इसको आबदों और जाहदों की क्या खबर? मैंने उससे दिल लगी के तौर पर पूछा कि तू इनमें से किन किन आबदों को जानती है? कहने लगी, मालिक बिन दिनार रजी अल्लाह ताला अन्हो को, मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को। मैंने उससे पूछा कि तुझे उन सब का हाल किस तरह मालूम हुआ? कहने लगी, ए नौजवान, इनको कैसे ना जानूं? अल्लाह की कसम, ये लोग दिलों के तबीब हैं। ये वो लोग हैं जो आशिक को माशूक का रास्ता बताते हैं। फिर उसने 4 शेर पढ़े जिसका तर्जुमा ये है, ये कौम वो लोग हैं जिनकी फिक्र अल्लाह के साथ वाबस्ता हो गई, बस इनके लिए कोई फिक्र किसी और की नहीं रही। इन लोगों का मकसद सिर्फ उनका मौला और उनका सरदार है। क्या ही एक बेहतरीन मकसद है जो सिर्फ एक बेनियाज जात के वास्ते है। ना तो दुनिया उनसे उलझती है और ना खानों की लज्जत, ना दुनिया की लज्जत, ना उनकी औलाद, ना उनसे अच्छे लिबास के लिए झगड़ता है, ना तादाद की कसरत। उसके बाद मैंने कहा कि ए लड़की, मैं मोहम्मद बिन हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह अलैहि हूँ। कहने लगी, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि तुमसे कहीं मेरी मुलाकात हो जाए। तुम्हारी वो दिलकश आवाज की क्या हुई जिससे तुम तमाम मुरीदैन के दिलों को जिंदा किया करते थे और सुनने वालों की आंखें भर जाया करती थी। मैंने कहा, बहाला मौजूद है। कहने लगी, अल्लाह की कसम, मुझे कुछ कुरान पाक सुना दे। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा तो उसने बहुत जोर से एक चीख मारी और बेहोश हो गई। मैंने उस पर पानी छिड़का जिससे उसको होश आई तो कहने लगी, जिसके नाम का ये असर है, अगर मैं उसको पहचान लूं और जन्नत में उसको देख लूं तो क्या हाल होगा? फिर कहने लगी, अच्छा पढ़िए, अल्लाह जल शाना आप पर रहम करे।